उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसकी पहचान गोमती नदी से भी जुड़ी हुई है। गोमती नदी जौनपुर शहर के बीच से होकर गुजरती है और शहर को दो हिस्सों में बांटती है। आज नदी के इस पार से उस पार जाना हमारे लिए बेहद आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आज से सैकड़ों साल पहले जब गोमती नदी पर कोई पुल नहीं था तब लोग इस नदी को कैसे पार करते होंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जौनपुर शहर के बीच गोमती नदी पर आखिर एक नहीं बल्कि 3 पुलों की जरूरत क्यों पड़ी। एक तरफ है सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक शाही पुल, तो दूसरी तरफ है आधुनिक दौर के शास्त्रीय पुल और सद्भावना पुल। इन तीनों पुलों की कहानी सिर्फ नदी पार करने की नहीं है, इनके साथ जुड़ा है जौनपुर के बदलते शहर का इतिहास, मुगल काल से लेकर आज के आधुनिक दौर तक का सफ़र। तो आइए आज जानते हैं जौनपुर के इन 3 पुलों की पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं शाही पुल से। जौनपुर का शाही पुल शहर के सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान में से एक है। गोमती नदी पर बना यह पुल करीब 450 साल से ज़्यादा पुराना है। जौनपुर जिला प्रशासन के मुताबिक अगर बात करें तो अकबर के शासनकाल में 1564 ईस्वी में मोइन खान खाना ने इस पुल का निर्माण कराया था। अब जरा उस समय के जौनपुर की कल्पना कीजिए, न आज जैसी पक्की सड़कें थी, न मोटर गाड़ियाँ, बसें और न तो ट्रक। लोग पैदल चलते थे, घोड़े और बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी और सामान की आवाजाही भी इन्हीं साधनों से होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बाधा थी गोमती नदी। नदी शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करती थी। नदी को पार करना रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और आवागमन के लिए जरूरी था। ऐसे में नाव या दूसरे अस्थायी साधनों पर निर्भर होने के बजाय एक स्थायी रास्ते की ज़रूरत महसूस हुई और इसी ज़रूरत के बीच तैयार हुआ शाही पुल। शाही पुल की खासियत सिर्फ यह नहीं है कि ये इतना पुराना है, इसकी बनावट भी इसे खास बनाती है। जौनपुर जिला प्रशासन के मुताबिक इसकी चौड़ाई करीब 26 फीट है। पुल के दोनों तरफ मुंडेर है और इसके ऊपर कई गुमटियां बनी हुई है। इन गुमटियों की वजह से शाही पुल की पहचान बाकी पुलों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इतिहास के कुछ विवरणों में यह भी मिलता है कि कभी इन गुमटियों में दुकानें लगा करती थी, यानी उस दौर में भी शाही पुल सिर्फ नदी पार करने का रास्ता नहीं था बल्कि यह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और व्यापार का हिस्सा भी था। पुल के बीच में बना चबूतरा और उस पर हाथी की पीठ पर शेर की मूर्ति भी इसकी खास पहचान है। यानी करीब 5 शताब्दी पहले बनाया गया यह पुल आज भी जौनपुर के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। लेकिन समय के साथ जौनपुर बदलने लगा। सदियां गुजरी, मुगल का दौर खत्म हुआ, अंग्रेजों का दौर आया और फिर देश आज़ाद हुआ और धीरे धीरे जौनपुर भी बदलता गया। शहर बढ़ा, आबादी बढ़ी, व्यापार बढ़ा और सबसे बड़ी बात आवागमन के साधन बदल गए। जिस रास्ते पर कभी पैदल यात्री, घोड़े और बैलगाड़ियां चलती थी, वहां अब बसें, ट्रक और दूसरे भारी वाहन चलने लगे हैं। अब सवाल सिर्फ नदी पार करने का नहीं था, सवाल था बढ़ते हुए यातायात को सुरक्षित और सुचारू रास्ता देने का। और यहीं से जौनपुर की कहानी में आता है शास्त्री पुल। 4 जनवरी 1977 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की मौजूदगी में शास्त्री पुल का शिलान्यास किया गया था और उसी साल इस पुल का निर्माण पूरा होने की जानकारी भी दर्ज हुई। सोचिए, शाही पुल बनने के करीब 400 साल के बाद जौनपुर को गोमती नदी पर एक और बड़ा पुल मिला, लेकिन इस बार ज़रूरत अलग थी। अब पुल का इस्तेमाल सिर्फ पैदल यात्रियों या बैलगाड़ियों के लिए नहीं होना था, अब जौनपुर की सड़कों पर बढ़ते मोटर वाहनों को भी गोमती के पार पहुंचाना था। शास्त्री पुल ने जौनपुर के सड़क संपर्क को और मजबूत किया, खासकर जौनपुर के आसपास के इलाकों के बीच आने जाने वाले यातायात के लिए महत्वपूर्ण रास्ता बनाया गया। यानी शाही पुल अपने समय की ज़रूरत था और शास्त्री पुल अपने समय की। अब आते हैं तीसरे पुल यानी सद्भावना पुल पर। जब शाही पुल और सद्भावना पुल गोमती नदी पर मौजूद थे तो फिर एक और पुल की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब जौनपुर के बदलते शहर में छिपा था। समय के साथ शहर का विस्तार हुआ, आबादी बढ़ी, बाजारों का विस्तार हुआ, आसपास के इलाकों से जौनपुर आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती गई और जब एक शहर में लोगों और वाहनों की संख्या बढ़ती है तो उसके रास्तों पर भी दबाव बढ़ता है। गोमती नदी को पार करने के लिए अगर कुछ ही रास्ते हों तो स्वाभाविक रूप से उन रास्तों पर भीड़ बढ़ेगी। यही वजह है कि समय के साथ जौनपुर को अतिरिक्त संपर्क मार्गों की जरूरत पड़ती गई। इसी कड़ी में सद्भावना पुल जौनपुर शहर के लिए महत्वपूर्ण बन गया। आज शाही पुल, सद्भावना पुल और शास्त्री पुल तीनों जौनपुर में गोमती के दोनों किनारों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्तों के रूप में दिखाई देते हैं। अगर इन तीनों पुलों को ध्यान से देखें तो इनके पीछे जौनपुर के 3 अलग अलग दौर नजर आते हैं। शाही पुल की अगर बात करें तो मुगल काल का जौनपुर, जब नदी पार करने के लिए एक अस्थायी रास्ते की जरूरत पड़ी थी।
शास्त्री पुल आज़ाद भारत का जौनपुर, जब सड़क परिवहन बढ़ रहा था और आधुनिक यातायात के लिए नए पुल की जरूरत थी। और सद्भावना पुल, बढ़ते हुए शहर का जौनपुर, जब आबादी, बाजार और यातायात के बढ़ने के साथ शहर को और संपर्क मार्गों की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जौनपुर में 3 पुल सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि एक पुल कम था, बल्कि तीनों पुल इस बात के गवाह हैं कि जौनपुर समय के साथ लगातार बढ़ता और बदलता रहा। इसका उदाहरण आज भी देखने को मिलता है। जब कभी शास्त्री पुल पर मरम्मत या किसी वजह से बड़े वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है तो उसका असर सीधे शहर के यातायात पर पड़ता है। जाम की स्थिति बनती है, वाहनों को दूसरे रास्तों से निकालना पड़ता है और तब पता चलता है कि गोमती पर बने ये पुल सिर्फ रास्ते नहीं है, जौनपुर के यातायात की अहम कड़ी है। वहीं दूसरी तरफ शाही पुल आज भी इतिहास की धरोहर के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है। सदियों पुराना होने के बावजूद पुल जौनपुर की पहचान का हिस्सा है। शाही पुल की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है कि इसने जौनपुर के इतिहास को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। जिस दौर में इसे बनाया गया उस समय मुगल सत्ता थी। समय बदला, शासन बदले, अंग्रेज आए, देश आज़ाद हुआ और आज जौनपुर एक आधुनिक शहर के रूप में आगे बढ़ रहा है। इन तमाम बदलावों के बीच गोमती के ऊपर शाही पुल आज भी खड़ा है। यहाँ तक कि 1934 के भूकंप में पुल को नुकसान पहुँचने के बाद इसके कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण भी किया गया था। यानी तीनों पुलों की कहानी असल में जौनपुर के विकास की कहानी है। आज जब आप गोमती नदी के ऊपर से गुजरते हैं तो शायद आपको सिर्फ एक पुल दिखाई देता होगा, लेकिन जौनपुर के इन पुलों को इतिहास की नज़र से देखिए तो हर पुल अपने पीछे एक अलग कहानी लेकर खड़ा है। शाही पुल हमें करीब 500 साल पीछे ले जाता है। वह हमें उस जौनपुर की याद दिलाता है जहाँ गोमती नदी को पार करना अपने आप में एक चुनौती था। शास्त्री पुल हमें आज़ाद भारत के उस दौर में ले जाता है जब जौनपुर आधुनिक सड़कों और बढ़ते यातायात के साथ आगे बढ़ रहा था। ये जौनपुर के बदलते वक्त के 3 अध्याय हैं। एक अध्याय मुगल दौर का, एक आज़ाद भारत का और एक आधुनिक जौनपुर का। और शायद यही वजह है कि अब अगली बार आप जौनपुर के किसी पुल से गोमती नदी को पार करें तो सिर्फ नदी के पानी को मत देखिएगा, उस पुल के नीचे छिपे सैकड़ों साल के इतिहास को भी याद कीजिएगा, क्योंकि जौनपुर की गोमती पर बने ये 3 पुल सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये इतिहास है।